आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉब्लम्स की। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉब्लम्स की। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपने जीवन में प्रॉब्लम ना हो, मगर कमाल की बात यह है कि हर व्यक्ति को यही लगता है कि मेरे से बड़ी प्रॉब्लम तो किसी को है ही नहीं। अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो व्यक्ति आपको यही करेगा कि आपको मेरी प्रॉब्लम के बारे में क्या पता, आपकी प्रॉब्लम तो छोटी सी है, मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। इसी वजह से तो मैं स्ट्रेस में हूं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। यही तो मेरे मानसिक तनाव का कारण है। आप क्या जाने। अगर आप गौर से देखें तो हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं एक रीजन बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं कारण बनाए हुए हैं। जिससे पूछो आप मानसिक तनाव में क्यों हैं? मैं मानसिक तनाव में इसलिए हूं क्योंकि मेरे बच्चे सपोर्टिव नहीं है। मैं मानसिक तनाव में इसलिए हूं क्योंकि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। मैं मानसिक तनाव में इसलिए हूं क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक। कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को एग्जैजरेट कर देते हैं। यानी उस प्रॉब्लम को हमने इतना बढ़ाया हुआ है, अब हमने अपने दिमाग में ये बिठा लिया क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए मैं मानसिक तनाव में हूं। यानी कि हमने ये फिक्स कर दिया, अपने माइंड को ये कमांड दे दी कि मैं मानसिक तनाव में ही रहूंगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरह की स्थिति से निकल रहे हैं कि आपने किसी बात को, किसी इशू को, किसी प्रॉब्लम को अपना आधार बना लिया कि मैं इस प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस में हूं या मानसिक तनाव में हूं या डिप्रेशन में हूं या मैं खुश नहीं रहता, तो इस बात को अपने दिमाग से निकालिए। आप जानते हैं आज के इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू हैंडल प्रेशर, हाउ टू हैंडल प्रेशर, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आप ये तरीका सीख लें कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या इससे बेहतरीन कोई चीज होगी इस दुनिया में? किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर आपको तरीका मिल जाए, क्या आप स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन का शिकार होंगे? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हमारे जीवन में लगी रहेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि आज एक प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम का अंत हो गया, अब मुझे पूरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ऐसा तो प्रैक्टिकली है ही नहीं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सीख जाते हैं हाउ टू हैंडल द सिचुएशन इन अ बेटर वे, सिचुएशन को हैंडल करना अगर आप सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे, मानसिक शांति का अनुभव कर पाएंगे और बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। इफ यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आज थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सिचुएशंस को लाइफ में कैसे हैंडल किया जाता है ताकि मानसिक तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। क्या कोई विचार है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है? क्या कोई थॉट है जो आपको बार बार परेशान कर रही है? क्या कोई रिलेशनशिप इशू है जो आपको परेशान कर रहा है? क्या आपके बिजनेस की ग्रोथ है जो आपको परेशान कर रही है? या क्या आपका करियर है जो आपको परेशान कर रहा है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप किस डायरेक्शन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी दिशा को देखिए कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस दिशा में चल रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके माइंड में एक विचार चल रहा है, जिस विचार से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप उस विचार से बाहर आना चाहते हैं। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक नेगेटिव विचार ने आपका दिमाग खराब किया हुआ है, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। Am I right? अब आप क्या करते हैं? उस विचार से निकलने के लिए एक ही तरीका बार बार अप्लाई करते हैं। रोज सुबह उठते हैं, एक ही तरीके से उस विचार को निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो विचार आपके दिमाग से निकलता ही नहीं, क्योंकि एक ही तरीका आप लगाते हैं, वो तरीका काम नहीं कर रहा। कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, आपको यह देखना होगा कि आप एक तरीका अप्लाई कर रहे हैं, लगातार अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम जीरो है। लेकिन कमाल की बात यह है, आप फिर वही तरीका अपनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो मंजिल तक जरूर पहुंचिए। अगर एक रास्ता आपको वहां तक नहीं ले जा रहा तो मंजिल को बदलने की जरूरत नहीं है, रास्ते को बदल दीजिए। आई रिपीट, अपने रास्ते को बदल दीजिए, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आपके करियर की, आपकी लाइफ की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, रिलेशनशिप की, हेल्थ की, रास्ता बदल के देखिए।
क्योंकि वो रास्ता सही नहीं है जिस पे आप चल पड़े हैं, वो रास्ता काम नहीं कर रहा। अब यहां होता यह है कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज फेल हो चुकी है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज आपको कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। या तो हम अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। जब आप किसी की एडवाइस लेते हैं, किसी की सलाह लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उस सलाह को बिल्कुल मानने लगते हैं, लेकिन आपको एक नई दिशा दिखती है। जब आप किसी की सलाह लेते हैं तो आपकी एक नई दिशा बनती है, आप अलग तरीके से सोच पाते हैं, एक नया वे आपको मिलता है, तब आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। एक ही तरीके से सोचते रहेंगे, एक ही तरीके से आप उसमें लगे रहेंगे, आप बाहर नहीं आ सकते, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि वो रास्ता वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, होता यह, आप अपने माइंड को ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और कीजिए। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपने क्या करना है, कुछ समय के लिए, अगर संभव हो तो कुछ समय के लिए उस प्रॉब्लम को जहां है ना, उसको वहीं का वहीं छोड़ दीजिए। जी हाँ, सुन के ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन बताऊंगा ये कैसे काम करेगा। जो प्रॉब्लम आपको अपने जीवन में है ना, उसको वहीं के वहीं छोड़ दीजिए और आप अपने माइंड को बिल्कुल दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए। यू मस्ट शिफ्ट योर माइंड, इसको बोलते हैं माइंड शिफ्ट। पूरी तरह खुद को दूसरी तरफ लगा दीजिए। जब आप खुद को दूसरी तरफ लगाएंगे, जब आप दूसरी दिशा में चलने लगेंगे, जब आप अपनी दिशा बदल देंगे, जब आप उस तरफ ध्यान देने लगेंगे, अचानक, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं, अचानक आपके दिमाग में उस प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा। अचानक। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। कई बार लोग कहते हैं कि यार बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आ गया और मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, हालांकि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। जरा ध्यान से समझिए, आज तक आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहे, सॉल्यूशन नहीं निकला। तो एक बार ये ट्राई कीजिए कि उस बारे में आपको सोचना नहीं, आपने सोचना ही किसी और दिशा में है, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी आपको सोचना है। जब आप उस तरफ सोचेंगे, उस तरफ ध्यान लगाएंगे, अचानक आपके माइंड में आइडिया आएगा, अचानक आप देखेंगे आपको एक नई दिशा मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा। कुछ दिनों के लिए देखिए, हर चीज में ब्रेक लेना जरूरी है। आप कहीं काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लाइफ में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रेक ले लेते हैं ना, उस ब्रेक का मतलब क्या होता है, आपका माइंड एक नए तरीके से काम करने लगता है। यही तो हमें चाहिए कि हमारा दिमाग एक नए तरीके से सोचे, एक नए तरीके से काम करे, उसी पुराने घिसे पिटे तरीके से ना चले। उसके लिए आपको खुद को एक डिफरेंट सिचुएशन में ले जाना होगा। कैसे? मान लीजिए कभी आपने पेंटिंग नहीं किया, पेंटिंग शुरू कीजिए। मान लीजिए आप कभी नए लोगों से नहीं मिले, नए लोगों से मिलना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप कभी लाइब्रेरी नहीं गए, लाइब्रेरी जाना शुरू कीजिए। मॉल्स में आप ज्यादा नहीं जाते, जाना शुरू कीजिए। आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया, मेडिटेशन में बैठना शुरू कीजिए। शुरुआत थोड़ी टफ होगी, धीरे धीरे मेडिटेशन में बैठेंगे, आप आगे निकलने लगेंगे, आप खुद को समझने लगेंगे। एकांत में खुद के साथ बैठिए, खुद को एनालाइज कीजिए। जो आपने कभी नहीं किया, आपको खुद के बारे में पता चलेगा। कभी किसी कॉफी शॉप में चले गए, अकेले आराम से बैठे, कभी किसी ओल्ड एज पर्सन के साथ बैठे, कभी पार्क गए, मॉर्निंग वॉक किया, एक्सरसाइज किया जो आपने कभी नहीं की या करते हैं लेकिन कभी खुशी से या सेलिब्रेट करके नहीं किया। अब आपने नए तरीके से सब कुछ करना शुरू किया। जब आप धीरे धीरे खुद को एक नए एक्सपीरियंस से जोड़ेंगे, एक नई दुनिया का निर्माण अपने अंदर करेंगे, नए विचारों का निर्माण करेंगे, अचानक आप देखेंगे कि आपकी जो पुरानी प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही थी, अचानक आपके सामने एक सोल्यूशन आ जाएगा। साइंटिफिकली आपको बता रहा हूं ये बात। अचानक आपका दिमाग आपको एक सोल्यूशन देगा जो आपने कभी नहीं सोचा था। आप इस बात को करके देखिए, यू विल फील द ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ, यू विल फील द ग्रेट चेंजेस इन योर माइंडसेट। और जो प्रॉब्लम आपको दिन रात परेशान कर रही है, जिस विचार ने आपको दिन रात परेशान किया हुआ है, वो विचार आप देखेंगे ऐसे आपके माइंड से जाने लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी काम की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। हर काम की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। तो अगर आप भी नई सोच का निर्माण करना चाहते हैं, नए विचारों का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत तो आपको करनी होगी।
हर चीज में बदलाव लाना होगा, अपने एनवायरनमेंट में बदलाव लाना होगा। कहां कहां गलतियां आप कर रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते और एक ही बात को सोचने पे मजबूर करते हैं। आपको देखना होगा कहां कहां आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, कौन कौन से वो स्टिंगर्स हैं जो आपको लग जाते हैं। जैसे आपने वो देखा है ना, लूडो कभी आपने खेला हो, सांप सीढ़ी होता है उसमें, आप अपना चलते हैं 1 2 3 4, आपने देखा 4 पे आपको सांप ने डंक मारा, वापिस आ गए। तो आपको ये देखना होगा कहां कहां आपको डंक लगते हैं, बस उससे आपको बच के और आगे निकलना है। एंड देखिए, पॉजिटिव होने के लिए सबसे बड़ी दवाई क्या होती है? पॉजिटिव होना। और पॉजिटिव होने की कोई दवाई नहीं है इस दुनिया में। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आप दवाई लीजिए और आप पॉजिटिव हो जाएंगे, और ऐसी कोई दवाई भी नहीं है आप दवाई लीजिए नेगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, इट इज कंप्लीट स्टेट ऑफ माइंड। पॉजिटिव होना है तो आपको अभी से पॉजिटिव होना होगा। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जरा बात को ध्यान से समझिए। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होना चाहता है, अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर पॉजिटिव कैसे रहे, तो मैं आपको क्या कहूंगा? पॉजिटिव रहने का मतलब है हर चीज में आपको कुछ अच्छा देख लेना है और बुराई को वहीं का वहीं छोड़ देना है। आपने अपने अंदर अच्छाइयां देखनी शुरू कर देनी है कि आई एम इंटेलिजेंट, आई हैव पोटेंशियल, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग। मेरे अंदर ताकत है, मैं कुछ अचीव कर सकता हूं। एक छोटी सी सोच मुझे मार नहीं सकती, एक छोटी सी सोच मुझे ओवरकम नहीं कर सकती। ये पॉजिटिविटी है। हर चीज में आप पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए। अभी तक आप हर चीज में नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिविटी भरी हुई है, और नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं देती। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको पॉजिटिवली सोचना है कि अगर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये मुझे इंप्रूव करने के लिए प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं मुझे बेहतर बनाने के लिए प्रॉब्लम आई है, मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूं। और धीरे धीरे खुद में विश्वास कीजिए, अपना सेल्फ बिलीव मत खोइए, खुद में विश्वास कीजिए, प्रभु में विश्वास कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी पोटेंशियल है, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, अपनी जर्नी को शुरू कीजिए, अपना पहला स्टेप लीजिए। भगवान भी यही कहते हैं, एक स्टेप तो उठाओ। आप एक स्टेप उठाओ, बाकी के स्टेप मैं खींच लूंगा आपको, लेकिन आप एक स्टेप ही नहीं उठाते। आज से ये प्रण लीजिए कि जो भी प्रॉब्लम आपके माइंड में चल रही है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि स्ट्रेस ने मुझे पकड़ा हुआ है, आज से नई दिशा का निर्माण कीजिए। इट इज पॉसिबल एंड यू कैन डू इट। माय डियर फ्रेंड्स, हर बार मेरा पर्पस यही होता है कि आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जीवन का आनंद ले, मानसिक तनाव और स्ट्रेस का शिकार कभी ना हो और जीवन का आनंद ले, प्रभु के दिए इस जीवन का आनंद ले। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वीडियोस ने हमारा जीवन बदल दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।